हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पैनोरमा लर्निंग। यह है क्विज नंबर 10 फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी। आपका टेस्ट और रिवीजन दोनों है। अपना कमेंट में लिख के स्कोर बताइएगा टोटल कितना आया। ये क्विजेस जो है मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे में आती हैं और टाइमिंग है शाम के 6 बजे। क्विज में है टोटल 25 क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बेगम हज़रत महल, खान बहादुर खान, कदम सिंह या फिर लियाकत अली। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। अपना स्कोर कमेंट में भी लिख के बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो इसका सही उत्तर होगा लियाकत अली। अगले क्वेश्चन पे, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु, झेलम, भादर या दोस्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 3 भादर नदी। सुख भादर नदी पूरा नाम है और ये जो रंगपुर स्थल है ये सुख भादर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग के सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन से थे। परिषद, सभा, समिति या विदित। ये विद नहीं विदित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विदित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या थी। मानव कल्याण, गाय, गंगा या फिर ऋग्वेद। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या थी या क्या है। ऑप्शन है मानव कल्याण, गाय, गंगा या ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन काल या फिर बुद्ध काल। खरोष्ठी लिपि किस काल से लिखी जानी शुरू हो गई थी, आपको काल का नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुद्ध काल। आगे चलते हैं, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था। भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था। सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा या फिर विशिष्ट अद्वैत। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर बताइए। 5 सेकंड दिया जा रहा है। आंसर बिल्कुल सही है विकास का, विशिष्ट अद्वैत। बृहद संहिता की रचना किसने की। बृहद संहिता की रचना किसने की। कालिदास, कल्हण, आर्यभट्ट या फिर वरामिहिर। बृहद संहिता की रचना किसने की। कालिदास, कल्हण, आर्यभट्ट या वरामिहिर। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, कुलान ने सही आंसर दिया है, वरामिहिर। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। ये स्वर नहीं है। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। क्या वो ईश्वर में विश्वास रखते थे या ईश्वर में अविश्वास था या तीर्थंकरों में विश्वास या देवी देवताओं में विश्वास था। तो इसका सही जो उत्तर होगा, बिल्कुल सही बताया, ईश्वर में अविश्वास। तो जैन धर्म जो थे ईश्वर में अविश्वास रखते थे, यह उनका विचार आज भी यही है। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी। मतलब जो अर्थशास्त्र ग्रंथ था चाणक्य द्वारा लिखित, उसकी जो मेन वस्तु थी वो क्या थी, विषय वस्तु क्या था। धार्मिक विक्रांत, आर्थिक धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक क्रांति या फिर ऑप्शन नंबर 4 राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। तो बताइए इसका सही आंसर। 4 ऑप्शन है आपके पास और अपना फाइनल स्कोर ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट में। आपके 25 में से कितना आंसर आया, सही हुआ। तो इसका आंसर होगा राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के शासन काल में स्थान कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था, यानी कौन सी जगह थी गुप्त वंश के शासन काल में। सारनाथ, अमरावती, एलोरा या फिर सांची। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सारनाथ।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। उस साधु जैन मुनि का आपको नाम बताना है, और ये साधु जैन मुनि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ऑप्शन है हरिवंश, भद्रबाहु, स्थलबाहु या फिर हेमचंद्र। ऑप्शंस आर हरिवंश, भद्रबाहु, स्थलबाहु या फिर हेमचंद्र। बिल्कुल सही बताया मोहित ने, ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ? ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ? राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, यहाँ विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवाद में उलझे रहे। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कला कीर्तियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण या फिर सैन्य व्यवस्था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, बीरबल लाल या फिर सुंदर पांड्या? ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, बीरबल लाल या सुंदर पांड्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा रामचंद्र देव, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ? तो इसका जो सही उत्तर होगा लाहौर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह? अरे इसमें इसका सही आंसर बताइए। सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर कौन से सुल्तान ने वसूला था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 4। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था, किसको हराकर? इस्लाम शाह को, मोहम्मद आदिल शाह को, इब्राहिम शाह को या फिर सिकंदर शाह को हराकर? सही आंसर बताइए, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं सही आंसर इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिकंदर शाह। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगज़ेब? ऑप्शन 4 हैं, इन्हीं में से ही बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शाहजहां। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगज़ेब? सही आंसर कमेंट में लिखिए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा जहांगीर। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? इसका जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बताया है मोहित ने, गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगज़ेब?
किस मुग़ल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा औरंगज़ेब। अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट किस स्थान का रहने वाला था या किस स्थान के रहने वाले थे? कवि बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आपको इनका स्थान बताना है, पटना, हजारीबाग, शाहाबाद या फिर चंपारण। कवि बाणभट्ट किस स्थान के रहने वाले थे? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा शाहाबाद। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों में शासन किया एवं राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था? कौन से वंश की स्थापना करी? जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे भारत में कौन से राजवंश की स्थापना की? आपको उसका नाम बताना है। क्या वो गुलाम वंश था, क्या वो ऐबक वंश था, सल्तनत वंश देश, या फिर ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों? तो जो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही सोचा है अनिल ने, इसका आंसर जो होगा गुलाम वंश। आगे चलते हैं, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? अग्रमीज, सेंड्रोकोटस या फिर अमित्र घाट? बताइए क्या कहा गया? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल सही, मोहित का आंसर सेंड्रोकोटस। ये लास्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? जो अर्थशास्त्र में उल्लेखित, ये सेता नहीं है, सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कर, कृषि, राजस्व या फिर नौसेना? बताइए इसका आंसर और अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और बेल आइकन को दबा देना। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कृषि। चलिए आगे, और यहाँ पे हमारी क्विज एंड होती है। अपना फाइनल स्कोर बताइए, आपके 25 में से टोटल कितने नंबर बने, ठीक है? और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए यूपी पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लो। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी वीडियो आएगी, आपको अगर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना होगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।